बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर शोएब, एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज से कुछ अरसा पहले यानी कि 1 माह पहले हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी, जिसके अंदर हमने जो जानवर हमारा था उसकी हमने सर्जरी की थी और उसका जो हवाना था उसको सबसे पहले मस्टाइटिस हुई है। फिर मस्टाइटिस के बाद उसका जो तना है वो क्यूट की शक्ल में चला गया, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गया, उसके बाद वो फट गया पीछे से। और उसकी जो सर्जरी हमने उसके अंदर से जो गंद वगैरह था वो सारा काट के निकाल दिया था, सर्जरी की थी हमने उसकी। उसके बाद उसकी जो आज रिकवरी हम उसके बारे में आपको बताएंगे और इसके अलावा इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, बचाव इसका क्या है, और अगर मस्टाइटिस हो जाती है तो उसका बर वक्त इलाज कैसे करना है। ठीक है, तो इसके अलावा जो सरफील्ड टेस्ट है उसके बारे में भी हम बताएंगे। इसके अलावा ये रही हमारी गाय जिसका हमने जो सर्जरी की थी। इसके अलावा आप उसमें देख सकते थे कि उस दिन ज़ख्म जो था वो यहाँ तक था। आज माशाल्लाह सिर्फ ये ज़ख्म रह गया और सिर्फ एक आर्टिफासेप्स को रुई लगा के वही सिर्फ इसके अंदर जाता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये कवर हो गया और ये बिल्कुल ठीक है। थान भी इसके चारों जो थान है वो भी काम कर रहे हैं। इसको बचाने का तरीका क्या है, एक तो आप जो जानवर को पानी पिलाते हैं या फिर जो आप साइलेज वगैरह देते हैं जानवरों को, तो उसके अंदर जो सोडा बाइकार्बोनेट होता है जिसे हम मीठा सोडा कहते हैं, उसका इस्तेमाल लाजमी करें। 100 से 150 ग्राम जो है वो उस मीठे सोडे का इस्तेमाल लाजमी करें। इसके अलावा जो पानी जो खुरली होती है पानी वाली, उसके अंदर आप जो है वो चूना, भुजा हुआ चूना है उसके अंदर यानी कि 1 इंच की तय उसके अंदर बिछा दें और वही पानी जो है वो जानवर पिएँ। अगर आपको भुजा चूना नहीं मिलता, क्योंकि अमूमन जो भुजे चूने की उसका रेट जो है वो 110 रुपये का आधा केजी आता है, और दूसरी तरफ जो चूना है वो तकरीबन 30 से 40 रुपये किलो है। तो वो आप लेके पानी की होदी के अंदर बिछा दें, यानी कि 1 इंच आपने उसकी तय बिछा देनी है नीचे, और जब तक जो पानी है वो नीचे सारा बैठ ना जाए, ऊपर साफ़ पानी ना आ जाए, उस वक्त तक आपने जानवर को पीने नहीं देना। और वो उस वक्त तक कारआमद रहता है जब तक उसका रंग जो है वो चेंज नहीं हो जाता नीचे से। जब उसका रंग चेंज हो जाए तो उसको बाहर निकाल लें, उसकी जगह पे आप नया चूना ला के और उसके अंदर रखते हैं। इसके अलावा जो 90% केसेस होते हैं वो मीठे सोडे और चूने की वजह से हल हो जाते हैं। इसके अलावा जो 10% चांसेस होते हैं मस्टाइटिस के, वो आपकी सफाई पे रह जाते हैं। आप जो मिल्किंग मशीन है उसकी सफाई कैसे करते हैं, या फिर आप जानवर का जब अडर उसको मिल्किंग पे लगाते हैं उसकी सफाई आप कैसे करते हैं। तो इन बातों को मद्देनज़र रख के आप जानवर के मस्टाइटिस जो है वो आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जब जानवर को मस्टाइटिस हो जाती है शुरू ही में, तो आपने जो इंजेक्शन लगाने हैं उसके अंदर अगर तो छिदियाँ आती हैं जिसके अंदर वो मक्खन सा जमा सा निकलता है, एक तो आपने सबसे पहले जब मिल्किंग करते हैं तो उस थान को जिसको मस्टाइटिस हुई है मसला है उसको सबसे पहले अच्छी तरह से साफ़ करवाएं, बिल्कुल अच्छी तरह से अडर को साफ़ करवा लें। उसके बाद आपने जो सैरीफ्लॉक्स है, एंड्रोफ्लॉक्सासिन जिसके अंदर साल्ट है, वो आपने अगर बड़ा जानवर है तो 30 से 35 ml यूज़ करें वो। इसके अलावा आप अल्मोक्स एल अमोक्सिसिलिन जिसके अंदर है वो आप 50 ml आप इसको लगा सकते हैं बड़े जानवर को। इसके अलावा आप जो है आप डिक्लोस्टार दे दें साथ, या फिर आप क्यूटोप्रूफन दे दें, या फिर आप लोक्सन का इंजेक्शन इसके साथ लाजमी दें। इसके अलावा जो सीरप होते हैं मस्टाइटिस के लिए उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि फाइब्रोफिट डीएस आता है, ए फ्लेम आता है। तो आप फाइब्रोफिट डीएस, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप फाइब्रोफिट डीएस जो है उसकी 3 खुराकें बना के आप इस्तेमाल कर लें। 450 ml की गालबन वो एक बोतल होती है, तो उसको आप 3 हिस्से करके जानवरों को पिला दें, और ये ट्रीटमेंट जानवर के लिए काफ़ी है। इसके अलावा आप जानवर को जब साइलेज डालते हैं तो साइलेज के साथ हम तो यहाँ पे मिनरल्स भी डालते हैं, डीसीपी भी डालते हैं, और इसके बाद अफ्लाटॉक्सिन जो है वो उसका अगर फीड जो है उसके टेस्ट आप करवा लें। इसके अलावा आप जो है टॉक्सन बाइंडर और यीस्ट का इस्तेमाल लाजमी करें। यीस्ट जो होती है, जो मकई के अंदर दाना होता है, बाज़ बात वो मोटा रह जाता है। जो लोग अपना वंडा खुद बनाते हैं तो उसके अंदर जो मकई का दाना मोटा रह जाता है तो वो गोबर के साथ ही बाहर आना शुरू हो जाता है। जो यीस्ट होती है वो मैदे के 4 हिस्से होते हैं, जानवर का जो मैदा होता है उसके 4 हिस्से होते हैं, उसमें से एक जो होता है वो र्यूमन होता है, और र्यूमन के अंदर फर्मेंटेशन होती है, और जो यीस्ट होती है उस मैदे के अंदर फर्मेंटेशन करने में मदद देती है।
तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप जितना जानवर को मस्टाइटिस से बचा सकते हैं उतना बचा लें। आप मीठे सोडे का भी इस्तेमाल लाजमी करें, और पानी की जो होती है उसके अंदर आप जो चूना है उसका इस्तेमाल लाजमी करें, ठीक है। इसके साथ आप तकरीबन 90 टू 95% आप मस्टाइटिस पे कंट्रोल पा लेंगे। इसके अलावा आप हर 10 दिन के बाद सर्फ फील्ड टेस्ट जो है वो लाजमी करें। सर्फ फील्ड टेस्ट करना कैसे है, आप 1 लीटर पानी लें और उसके अंदर 30 ग्राम जो सरफ है वो आप डालें, तो इस तरह आपका जो 3% महलूल तैयार हो जाएगा। तो आपने जब दूध लेना है ना जानवर जिसका आपने टेस्ट करना है, उतनी मकदार के अंदर दूध लेना है और जो आपने सोल्यूशन बनाया है और उतना ही सोल्यूशन आपने उस दोनों को मिक्स करके देख लेना है। अगर तो जेल बन जाती है तो फिर भी ठीक है, अगर आपका जो दूध है वो गाढ़ा हो जाता है, लेस टाइप बन जाता है, तो फिर आपका जो टेस्ट होगा वो मुस्बत होगा, यानी कि आपके जानवर को मस्टाइटिस होगी। तो ये थे टेस्ट और ये था कंट्रोल कि आप मस्टाइटिस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और इसकी रिकवरी जो है, इसको हम डेली 2 मरतबा साफ़ करते हैं, सुबह को भी साफ़ करते हैं, इसकी सफाई करते हैं, और शाम के वक्त भी हम इसकी सफाई करते हैं। इसके साथ हम इसको पहले पायोडीन के अंदर के साथ साफ़ करते हैं, उसके बाद हम जो पेंसिलिन का टीका है वो सूखा ही इसके ऊपर डाल देते हैं, और इसके अलावा जो ऑइंटमेंट है वो हम इसके ऊपर लगा देते हैं। डेली हम 2 मरतबा इसको यही ट्रीटमेंट करते हैं, और इसके अलावा हम एंटीबायोटिक मुख्तलिफ एंटीबायोटिक चेंज करके ना जानवरों को लगाते रहते हैं। डेली एंटीबायोटिक 1 मरतबा लगाते हैं दिन में, और साथ में कभी कभार लोक्सन का हम वो इजाफा कर देते हैं। अदरवाइज़ हम ज़्यादा जो है वो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। आज तक के लिए इतने दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।